नमस्कार भक्तजनों। आज हम सुनेंगे बजबारस व्रत की कथा। यह व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना व पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन भोजन भी अंकुरित चने, मटर, मूंग, मोठ युक्त ही करते हैं। इस दिन गाय के दूध से बनी वस्तुएं और जौ, गेहूं आदि का प्रयोग नहीं करते। गोबर का ओगड़ा बनाना, उसकी पूजा करना व बेटे से उस पर से लड्डू उठवाना। कुछ कटा हुआ नहीं खाना, चक्कू से इस दिन नहीं काटते हैं। तो चलिए आइए अब हम सुनते हैं बजबारस व्रत की कथा। पहली कथा। सास बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा, आज बजबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू ग्वाला जोलिया को उबाल कर तैयार रखना। ग्वालिया जोलिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने चढ़ा दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बजबारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में से हांडी की किनार रह गई। यह देख सासू ने कहा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी, आपने मुझे बोला था, मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद कटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते। गेहूं, मूंग और जौ नहीं खाते। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। हे बजबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसी सबकी लाज रखना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। जय गौ माता। चलिए अब बजबारस की दूसरी कथा सुनते हैं। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तो आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलकर आ जाऊं, फिर तू मुझे खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार है। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया और गाय मेरी बहन हो गई। मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास की चुंदड़ी ओढ़ाई। स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची। शेर पाप से बच गया और तीनों बैकुंठ को चले गए। खोटी की खरी करना और अधूरी की पूरी करना। तो भक्तजनों, ये थी बजबारस की दूसरी कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुन लेते हैं, क्योंकि बिना गणेश जी की कथा सुने कथा पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकले तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लगे। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो विधायक जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा नौकर रखा है जो नौकर की जात होकर मेरे हाथ को मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेशिया को बुलाकर पूछा, तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा? जब वो बोला कि मैं तो सीख की बात बताई थी, सेठानी राख से हाथ धो रही थी। सो कभी राख से भी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी सोचे कि गणेश है तो समझदार। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को स्नान करा ला। गणेश जी सेठानी को लेकर गए। सेठानी किनारे बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर स्नान करा दिया। घर आकर सेठानी सेठ जी को बोली कि गणेशिया का ऐसा काम है, मेरी इज्जत ले ली, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर स्नान करा दिया। गणेश जी को बुलाकर पूछा कि सेठानी जी किनारे बैठकर छबलके कर रही थी, सबके नहाए हुए पानी से स्नान कर रही थी, आगे नहाने से अगले जन्म में बड़ा राजपाट और राजा मिलेंगे, इसलिए स्नान करा दिया। सेठ जी सोचे, गणेश है तो समझदार। एक दिन घर में हवन हो रहा था। सेठ जी बोले, गणेश सेठानी को हवन में बैठने के लिए बुला कर ला। सेठानी को बुलाने गया। सेठानी काली अंगी पहनकर चलने लगी तो गणेश जी ने अंगी फाड़ दी और बोला कि लाल अंगी पहनकर चलो। सेठानी रूठ कर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा,
क्या बात है? तो सेठानी बोली, गणेश ने मेरी अंगी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बोले, तू बहुत बदमाशी करने लगा है। गणेश बोले, सेठानी काली अंगी पहनकर जा रही थी, मैं तो वो खुलवाकर लाल अंगी पहनने के लिए बोला था। काली अंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होते। सेठ जी सोचे, गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। गणेश जी बोले, आप मुझे मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपका सारा काम सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर सेठ जी को भी गुस्सा आ गया और बोले, अभी तक सेठानी से मजाक करता था, अब मेरे से करने लगा। गणेश जी बोले, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतने में गणेश जी ने असली रूप धारण कर लिया। सेठ सेठानी ने साथ में गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी को बहुत दुख हुआ कि अपने तो गणेश जी स्वयं आए थे, आपने उनसे इतना काम करवाया। गणेश जी सपने में बोले, मैंने आपके खेत से 12 दाने अनाज तोड़ लिए थे, सो दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया। सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय गजानन जी महाराज की। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की कथाएं। आपको हमारी ये कथाएं कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।